हाँ तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल जो कि 2025 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ जिसका आपकी परीक्षा में आने का 100 से 100% नहीं तो मैं आपको ये कहता हूँ कि 200% चांस है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि 20 प्रश्न हमारे जो दिए गए हैं। ये प्रश्न इतनी बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि अभी तक जितने भी बार यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, ये 20 प्रश्न उसमें हर बार लगातार देखे गए हैं। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि यह 20 प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं, तभी यह बार बार यूपी कांस्टेबल की परीक्षाओं में यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर आप लोग भी यहाँ पर जानना चाहते हैं कि वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से, तो हमारे साथ हमारे इस चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न यहाँ पर 20 दिएगा या एक मॉडल पेपर के रूप में यहाँ पर मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, जिसमें हमारे यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है सामान्य ज्ञान, जिसमें हमारा सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो यहाँ पर हमारा आर्यभट्ट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। तो शाहजहां, ये हमारा कॉमन क्वेश्चन है, इसको ज़्यादातर लोगों को पता होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 कह रहा है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो 395 अनुच्छेद यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 कह रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 2025 तक के अनुसार पूछा रहा है तो हमसे यहाँ पर 28 राज्य यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला 5वां प्रश्न कह रहा है हमारा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती यहाँ पर हम लोग मनाते हैं। उसके बाद भाग बी में यहाँ पर आ गए हैं, तो कह रहा है नेत्र का पर्यायवाची क्या है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो हमारा बी वाला नयन यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 7 कह रहा है जो जल्दी गुस्सा हो जाए, इसके लिए एक शब्द, यहाँ पर बी वाला यहाँ पर हमारा क्रोधी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 8वां कह रहा है कुटुंब का सही विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पर हमारा अकेला यहाँ पर सी वाला एकदम विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 9 कह रहा है सूरज पूरब से निकलता है, यह वाक्य कैसा है। तो यहाँ पर हमारा विधिवाचक वाक्य यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि रामायण किस भाषा में लिखी गई। तो यहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प संस्कृत यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि हम लोग को ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है और वो लोग कह देते हैं, क्योंकि हमारा रामचरितमानस जो है हमारा हिंदी अवधि में लिखा गया है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर हमारा जो रामायण है वो हमारा शुद्ध संस्कृत में भी लिखा गया है, वो भी यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 11वां कह रहा है, जो कि हमारा रीजनिंग से आया हुआ है 3, 6, 12, 24। यहाँ पर इसका अगला क्या होगा। तो यहाँ पर 48 जो कि 2 से गुणा होते हुए आ रहा है। उसके बाद 12वां कह रहा है यदि एप्पल बराबर 50 तो ऑरेंज बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर 66 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये नीचे हमारा कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 13वां कह रहा है हमारा श्रृंखला पूरी करें ACFJO। अगला हमारा जो कि हमारा W हो जाएगा। उसके बाद सी वाला विकल्प यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कमल एक फूल है तो आम हमारा क्या है एक प्रकार का फल है, यहाँ पर सही उत्तर ये हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 15 कह रहा है 16 + 4 बराबर 80, तो 20 + 5 बराबर 125, 8 + 2 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा 40 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग उसका लॉजिक भी यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि लॉजिक यहाँ पर क्या लगा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा 16 कह रहा है, जहाँ से हमारा गणित का प्रश्न स्टार्ट हुए कह रहा है 15 का 20% क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 17वां प्रश्न कह रहा है यदि CP बराबर 500 और लाभ बराबर 10% तो SP यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा 550 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 18 कह रहा है समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश, दूसरा कोण 60 अंश, तो तीसरा कोण क्या होगा। तो आप लोग के यहाँ पर 180 अंश में से 90 + 60 करके घटा देना है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है वो हमारा A वाला 30 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है 10 किलो में 2 किलो गेहूँ मिलाया गया, प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो यहाँ पर हमारा 20% की यहाँ पर हमारा वृद्धि हो जाएगी, जो कि हमारा बी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या हमारा 20 कह रहा है √169 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा 13 हो जाएगा, जो कि हम लोग को ज़्यादातर लोगों को पता होता है। तो आप लोगों ने टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन कर लिए जिनका आपकी परीक्षा में आने का 100 नहीं 200% चांस है, और मैं आप लोग को ये 100% गारंटी दे के कह सकता हूँ कि यही आपकी परीक्षा में आएंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोग के लिए ऐसा ही कंटेंट लाता हूँ तो हम आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।